हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। हार्टी लाइफ ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। भगवान करे आप सबकी ज़िंदगी खुशहाल बनी रहे। 5 तारीख की रात को ही हम रायपुर के लिए निकले थे। इनके बड़े भैया और एक और भैया ने रात भर ड्राइव करके हमें रायपुर पहुंचाया था। कहते हैं ना, भगवान पर भरोसा है तो वो अच्छे लोगों को आपकी मदद करने जरूर भेज देते हैं। कुछ यही सच्चाई हमारे सामने आई। सिचुएशन ऐसा था कि एक भी ड्राइवर ड्राइव करने के लिए तैयार नहीं था। ड्राइवर्स की स्ट्राइक्स थी। उस टाइम पे भैया लोगों ने हमें रायपुर पहुंचाया रात भर ड्राइव करके। हम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वैसे तो हमें ट्रेन में ही ट्रैवल करना चाहिए, पर कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए हमें जल्दी आना था। 5 तारीख को ही पहुंचना था, इसलिए हमने फ्लाइट की टिकट बुक की थी। और सुबह सुबह हमने एयरपोर्ट में ही फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके फिर हैदराबाद के लिए निकले। हैदराबाद पहुंचने के बाद हम सीधा होटल चले गए। हमने ऑनलाइन ही हैदराबाद में होटल बुकिंग कर ली थी। बहुत ही अच्छा होटल था और वहाँ के स्टाफ ओडिया भी थे, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। उनसे मिलके बहुत अच्छे लोग थे। तो जो 3-4 दिन हम होटल में रुके, हमने डिनर तो होटल में ही किया था, पर दिन भर काम करने के लिए इधर उधर आते जाते रहते थे। तो सुबह निकल गए काम के लिए। तो दिन भर हमारा जो शॉपिंग था या फिर जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल काम था, फ्रेंड से मिलना था, वो सब करके हम रात को ही होटल। हैदराबाद पहुंचने के बाद 2 दिन बेटे को फीवर था। मेडिसिन खा के भी बेचारा हमारे साथ इधर उधर होता रहा। क्या करे, टाइम नहीं था। और कुछ शॉपिंग तो ज़रूरी है यहाँ आने के लिए, तो वो सब भी चालू थी। और ये लास्ट में हमने हैदराबादी बिरयानी ट्राई की होटल अंगारा में। हम 10 साल मियाँपुर में रहे, तो वहाँ हमें अंगारा होटल की हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद है। और यकीन मानिए, 10 सालों में उसका टेस्ट वैसा का वैसा ही है। हमने जाते ही स्पेक्स बनाने के लिए दे दिए थे। आई टेस्ट हुआ सबका और स्पेक्स बनाने के लिए दिया। तो 3 दिन तो लग जाएंगे स्पेक्स बनाने के लिए। तो बस उसी बीच में हमने बाकी का सारा काम फिनिश किया। और ये मेरा फेवरेट नी इडली या फिर घी में डूबा हुआ इडली, ऊपर से घी डालते हैं। और ये जो इडली पोड़ी है, चटनी है, ये रेड चटनी, बहुत अच्छा लगता है। आप कभी उडुपी होटल का ये घी इडली जरूर ट्राई कीजिएगा। कुछ कुछ जगह जो हमारे फेवरेट है, वहाँ हमने जाकर खाना जरूर खाया। और ये लुलु मॉल नया खुला है, तो वहाँ मैं गई थी क्योंकि मुझे सुनने को मिला था कि वहाँ पर स्टील के सामान बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और मुझे कुछ कढ़ाई देखनी थी और कुछ ऐसे स्टील के बर्तन, पर वैसा कुछ खास तो नहीं था। वैसे मेरे लिए तो सब मॉल में सेम ही चीज़ें मिल रही थी, मुझे ऐसा लगता है। घूम घूम के सारा कुछ शॉपिंग करके फिर उसको पिक करना था, तो 35 किलो ही अलाउड था। इसलिए पूरा वेट करके सारा कुछ पैकिंग करके रात में हमने पूरा का पूरा सेटिंग किया। और फिर सुबह उठकर मैं पहले तैयार हो गई, फिर इन दोनों को उठा के तैयार किया। रात को 3 बजे ही मैं उठ के रेडी हो गई थी। और अगर आपको कुछ ऑनलाइन लेना हो तो आप होटल में भी होटल का एड्रेस देकर मंगा सकते हैं। तो हमने 2 चिकन सूटकेसेस और एक बड़ा सा सूटकेस भी ऑर्डर किया था। आराम से सब कुछ सेट हो गया और फिर हम निकल पड़े।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और ये रात का नज़ारा, हैदराबाद तो रात में भी बहुत खूबसूरत लगता है। हमें सुबह सुबह की फ्लाइट के लिए रात को ही निकलना पड़ा। 5 बजे के करीब हम निकल गए थे। होटल बहुत अच्छा था और स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। बेटा एकदम टायर्ड हो चुका था और उसको बहुत खांसी हो रही थी। फीवर के बाद एक खांसी तो उसको हो ही जाती है, तो मेडिसिन भी हमने ले लिया था। मेडिसिन खा रहा था और इधर खड़े होके वो बाहर का नज़ारा देख रहा था। ऐसे ही हमने टाइम बिताया वहाँ पर। एयरपोर्ट में ही ब्रेकफास्ट किया था हमने और फिर वेट करने लगे हमारे जाने का। और ये फ्लाइट टेकअप करते हुए, लैंडिंग करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। हाय नहीं, आप बैठो जैसे बैठना है। थोड़ा सा अपडेटेड हुआ है। हैदराबाद टू दुबई की फ्लाइट में बेटे को खांसी बहुत हो रही है। थोड़ा सा हेडेक है, चेस्ट पेन है, ऐसा बोल रहा था। पर फिर भी मैं ठीक हूँ मामा, आप चिंता मत करो, ये बोले जा रहा था। मैं तो उसके पेशेंस की ही तारीफ हूँ। इतना दिन होने के बाद भी उसने हमें परेशान नहीं किया। हम दोनों टेंशन में थे। बीच बीच में उसे स्ट्रिप्सिल्स और मेडिसिन दे रही थी। पानी पी रहा था, फिर भी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो हैदराबाद टू दुबई, दुबई टू स्टॉकहोम। तो बीच में हमें लेओवर था, यानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हमारा स्टॉकहोम के लिए फ्लाइट था। इसलिए एमिरेट्स ने ही हमें होटल बुकिंग दी थी। तो हम एयरपोर्ट से कुछ फॉरेन एक्सचेंज करके सीधा एयरपोर्ट चले गए। अगर हम बाहर निकले तो हमें देराम की ज़रूरत होगी, इसलिए हम पहले कुछ मनी एक्सचेंज करके पास रख के फिर होटल के लिए निकले। हमें इस पूरे जर्नी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये सब देरहम से, यानी दुबई के करेंसी। अलग अलग कंट्री के करेंसी देखना या फिर उन्हें जमा करना, संभाल के रखना, कलेक्शन करना शायद सबको पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो एक तो मैं तो अपने पास रखने ही वाली हूँ।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए हमारा फ्लाइट था, यानी दुबई टू स्टॉकहोम का फ्लाइट नेक्स्ट डे 8 बजे का था। तो हमारे पास हाफ डे का टाइम था दुबई घूमने के लिए, और दुबई में इनके फ्रेंड भी रहते हैं तो उनसे भी मिलना था। इसलिए हमने पहले ही ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर लिया था। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल करते हैं तो फिर आपको एयरपोर्ट में 1-2 आवर वेस्ट करना होगा। उससे बचने के लिए पहले ही ऑनलाइन आप वीज़ा अप्लाई कर लें, फिर आप आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं सीधा एयरपोर्ट से ही। वैसे तो टिकट देखकर हमें 2 रूम एमिरेट्स की तरफ से मिले थे, पर हमने फिर रिक्वेस्ट किया कि एक बड़ा रूम और 3 बेड दे दीजिए, और झटपट अरेंज हो गया। फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट ली, आधा घंटा फ्रेश होकर रेस्ट लेकर फिर लंच करने के लिए चले गए। होटल में ही लंच और डिनर भी मिल रहा था, तो हमने लंच कर लिया और फिर इनके फ्रेंड का वेट करने लगे कि हम बाहर उनके साथ घूमने जाएं, और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम सबसे मिले तो पहली बार थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम पहली बार मिले हैं। ऐसा लगा मानो सालों से एक दूसरे को हम सब जानते हैं। और फिर हम सब दुबई मॉल गए। दुबई में देखने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है, पर हम टाइम कम होने की वजह से ज़्यादा घूम नहीं पाए। पर दुबई की शान बुर्ज खलीफा देखने के लिए टाइम पर पहुंच गए। हर आधे घंटे में बुर्ज खलीफा में लाइट एंड साउंड का शो चलता रहता है। तो ये एक म्यूजिकल शो है जो कि देखना बहुत अच्छा लगता है। लाइट्स और म्यूजिक जो एंजॉय करते हैं उनके लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं। और फिर म्यूजिकल फाउंटेन भी होता है, तो वो सब देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर साल भर कुछ इस तरह से जमा होते ही रहते हैं। देखते हुए कुछ टाइम बिताकर हम फिर दुबई मॉल में ही अलबेक, एक फेमस फूड जॉइंट है जहाँ पर शावरमा बहुत अच्छा मिलता है, उसको ट्राई किया। और फिर मॉल में जो हमें ख़रीदारी करनी थी वो सब खरीद के फिर थोड़ा टाइम वहाँ पर बिता के वापस होटल की तरफ निकले। रात बहुत हो चुकी थी और बेटे की भी तबीयत बिगड़ रही थी, तो बीच में हमें वहाँ से बेटे के लिए मेडिसिन लेना पड़ा। और फिर ये रही रोड के साइड से ही हमने देखा दुबई फ्रेम और फ्यूचर म्यूजियम। नेक्स्ट टाइम जब 2 दिन के लिए जाएंगे तो वहाँ सब घूम के भी आएंगे, पर इस बार तो नहीं हो पाया। और हम यूनिवर्सल पोर्ट लेना भूल गए थे, पर देखिए दुबई में होटल में आपको यूनिवर्सल पोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, इसलिए हम जल्दी से सो गए। और ये वाली मेडिसिन है जो हमने दुबई में लिया था केमिस्ट से पूछ के, और सच में बहुत अच्छा था, क्योंकि 1 या 2 बार मेडिसिन खा के ही बेटा आराम से सो गया।
और रास्ते में भी उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। जितना वो खांस रहा था प्लेन में, आते वक्त एकदम आराम मिल चुका था उसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।